पहले मुकाबले को जीता शान से, दूसरा जीतकर सीरीज की अपने नाम। क्या इंग्लैंड बचा पाएगा क्लीन स्वीप का सम्मान? वैसे रोहित की सेना चल पड़ी है सीना तान। एक अनोखा रिकॉर्ड भी है जो हिटमैन को बनाता है टी20 का बड़ा कप्तान। क्या है वो खास बात, जानने के लिए बने रहिए ना वीडियो में हमारे साथ श्रीमान। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की क्रिकेट हाईलाइट। न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका के बाद अब कप्तान रोहित शर्मा की नजरें इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप करने की है। जी हां दोस्तों, पहले दो मुकाबले शानदार, जानदार और धमाकेदार अंदाज में जीतने के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश करने उतरेगी। वैसे टीम इंडिया का रिकॉर्ड रोहित शर्मा की कप्तानी में कमाल का है। भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में अब तक 30 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले, जिनमें से उन्हें 26 में जीत मिली है, जो एक बड़ी बात है। सबसे ज्यादा मजेदार, दिलचस्प और बड़ा आंकड़ा तो यह है दोस्तों कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने लगातार 14 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले जीते हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। शर्मा जी के बेटे अब दुनिया के पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने लगातार टी20 इंटरनेशनल के 14 मुकाबले अपनी टीम को जिताए हैं। इससे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के खिलाफ भी टीम इंडिया को 3-0 से जीत दिलाई थी। अब एक बार फिर भारत को इसी तरह के कारनामे की उम्मीद है। वीडियो में आगे बहुत कुछ बात है करने के लिए, लेकिन दोस्तों आपसे एक उम्मीद करते हैं कि आप हमारा वीडियो देखेंगे 40 सेकंड और आगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बल्लेबाजी एप्लीकेशन के बारे में। एक एप्लीकेशन जहां पर सिर्फ आप यस या नो में प्रिडिक्ट करके जीत सकते हैं ढेर सारा कैश प्राइस। जितना ज्यादा कॉन्टेस्ट आप खेलेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके यहां पर जीतने के। चलिए एक उदाहरण के तौर पर आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या भारत तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जीतेगा? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप यस को जाएं, यदि आपका जवाब नहीं है तो आप नो के साथ जाएं। अगर मैच का नतीजा आपके जवाब के साथ मैच करता है तो आप जीत सकते हैं रियल कैश। है ना दोस्तों कमाल का एप्लीकेशन? अच्छा लगा हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जहां पर जाकर आप अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन एप्लीकेशन है और बहुत ही सिक्योर और सेफ एप्लीकेशन है। यदि आप डाउनलोड में दिए लिंक से इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे और हमारा रेफरल कोड ईशान यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 50 रुपीज का साइन अप बोनस। सो नाउ लेट स्टार्टेड। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपनी जोखिम पर खेलें। आज के इस प्रीव्यू वीडियो को पिच रिपोर्ट के साथ शुरू करते हैं, जब भारत और इंग्लैंड नॉटिंघम के मैदान में तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा। इस मैदान पर रन बनने की पूरी उम्मीद है। सपाट पिच है, धूप खिली रहेगी तो रन बनने की काफी उम्मीद है। अब तक इस मैदान पर 12 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए। पलड़ा हमेशा भारी, बेशक बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम का रहा, लेकिन इस सीरीज में देखा गया कि भारत ने दोनों मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करके मुकाबले को जीता। एवरेज स्कोर यहां पर 170 से ज्यादा माना जा रहा है और सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर भी 140 से 150 के बीच आका गया है। इंडिया का ट्रेंट ब्रिज पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। 3 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले, 2 जीते हैं और 1 में सिर्फ हार मिली है, जबकि इंग्लैंड का रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब नजर आता है। इन्होंने 3 मुकाबले तो खेले, लेकिन सिर्फ 2 में उन्हें हार मिली और 1 जीत पाए हैं। इंग्लैंड ट्रेंट ब्रिज पर भारत के खिलाफ हल्की सी फंसती हुई भी नजर आती है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में। दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस 2 मैच के आंकड़ों को उठाकर देखें और भारतीय टीम की स्ट्रेंथ पर गौर करें तो यंगस्टर कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जिस तरह की उम्मीद यंगस्टर से की जा रही थी, उसी तरह की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग यंगस्टर के द्वारा देखने को मिल रही है। खासकर गेंदबाजी डिपार्टमेंट जो इंग्लैंड में कमाल का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। पिछले 2 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले देखे जहां पर भारतीय गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया। वीकनेसेस की बात की जाए तो बेशक भारत की सबसे कमजोर कड़ी 2 बड़े नाम के रूप में देखी जा रही है, विराट कोहली और दिनेश कार्तिक। विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं निकल रहे। कोहली काफी लंबे समय से कोई विराट पारी नहीं खेल पाए और कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक के चयन पर भी आगे बहुत सारा क्वेश्चन मार्क होगा। हालांकि नीचे बैटिंग करने आते हैं, लेकिन दोनों मुकाबले में इन्हें काफ़ी समय मिला। दिनेश कार्तिक बड़े मौक़ों पर बड़े रन नहीं बना पाए। हालांकि कार्तिक की जगह टीम में आगे बनेगी या नहीं, अब इस पर भी सवाल खड़ा हो गया है। अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो बेशक विराट कोहली के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की बात आ रही है कि विराट कोहली लगातार अगर ऐसा ही खेलते रहे तो वर्ल्ड कप टी20 स्क्वाड से भी वो बाहर हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक को भी अपनी जगह पक्की करने के लिए फिनिशर की अच्छी भूमिका निभानी होगी।
थ्रेट्स की बात की जाए तो रोहित शर्मा तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में किस तरह से प्लेइंग 11 बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड की स्ट्रेंथ के बारे में। इंग्लैंड की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो मुझे दोस्तों यही नजर आती है कि इस टीम में बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़ी पारी खेलनी जानते हैं और टी20 के स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं। सीनियर्स परफॉर्मेंस भी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, खासकर गेंदबाजी डिपार्टमेंट, जिन्होंने दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन किया। वीकनेसेस की बात की जाए जहां पर पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोनों मुकाबले में इंग्लैंड की वीकनेसेस बहुत बड़ी उजागर हुई है। शुरुआती मौके पर ओपनिंग बल्लेबाज रन बनाकर नहीं दे रहे, दबाव मिडिल ऑर्डर पर आ रहा है और इस तरह से इंग्लैंड मैच में पिछड़ता हुआ भी दिखता है। जॉस बटलर कैप्टन स्टॉक खेल नहीं रहे, मिडिल ऑर्डर में लाइम लिविंगस्टोन बड़ी पारी खेलते हुए नहीं दिख रहे, जिस वजह से इंग्लैंड को बल्लेबाजी में काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो अपॉर्चुनिटी में इंग्लैंड के यंगस्टर्स के पास बड़ा मंच है। जॉस बटलर लगातार मौके भी दे रहे हैं, लेकिन ये खिलाड़ी मौक़ों को भुना पाते हैं क्या, देखने वाली बात होगी। थ्रेट की बात भी यही नज़र आती है कि प्लेइंग कॉम्बिनेशन किस तरह से जॉस बटलर बैठाते हैं, और इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा तो डर यही होगा कि वह भारत के खिलाफ लगातार तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला कहीं हार ना दे। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। भारत की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा एज अ ओपनर नजर आएंगे। दोनों मुकाबलों में बहुत अच्छी पारी खेली, टीम को एक अच्छी शुरुआत दी। उनके साथ एक बार फिर ऋषभ पंत आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 3 पर मैं विराट कोहली को देख रहा हूं, और वो इसलिए क्योंकि टीम इंडिया लगातार कोहली को मौके देना चाहती है, और कहीं ना कहीं विराट कोहली के पास अब बहुत कम मौके हैं अपनी फॉर्म में आने के लिए, क्योंकि लगातार टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए विराट कोहली मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव को देख रहा हूँ। पहले मुकाबले में अच्छी पारी खेली, दूसरे में जल्दी आउट हो गए। फिर नाम आता है हार्दिक पांड्या का। इम्प्रेस किया है बहुत तगड़ा इस खिलाड़ी ने, गेंद से कमाल करते हैं, बल्ले से भी रन बनाते हैं, और जिस तरह की भूमिका में टीम इंडिया हार्दिक पांड्या को देखना चाहती थी, हार्दिक पांड्या उस पर काफ़ी हद तक खरा उतर भी रहे हैं। फिर नाम आता है दिनेश कार्तिक का। दिनेश कार्तिक ने दोनों ही मुकाबलों में कोई अच्छा योगदान नहीं दिया। काफ़ी मौका मिला, बॉलें खेलने को मिली, लेकिन मुझे लगता है दिनेश कार्तिक को यहाँ पर फिर से अपने आप को साबित करना होगा, क्योंकि टीम में मौके बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। फिर नाम आता है रविंद्र जडेजा का। पिछले मुकाबले में पल्ले से बहुत ज़बरदस्त कमाल दिखाया, 46 रन नॉट आउट बनाए। फिर नाम आता है भुवनेश्वर कुमार का। अच्छी स्विंग गेंदबाजी कर रहे हैं, भारत को शुरुआती बहुत अच्छी मदद दिलाते हैं, और इसी की वजह से भारतीय गेंदबाज बहुत अच्छी तरह से टीम पर हावी होते हुए नजर आ रहा है। फिर नाम आता है हर्षल पटेल का। जसप्रीत बुमराह को भी मैं यहाँ पर खेलता हुआ दिख रहा हूँ, और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट युजवेंद्र चहल भी इस प्लेइंग 11 का मैं हिस्सा देख रहा हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 के बारे में, जहाँ पर मुझे जॉस बटलर ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ जैसन रॉय भी हो सकते हैं इसलिए क्योंकि मुझे लगता है बटलर जैसन रॉय को एक और मौका देंगे। पिछले दोनों मुकाबले में दोनों सलामी बल्लेबाज लगातार फेल होते हुए नजर आए। नंबर 3 पर आएंगे डेविड मलान। छोटी पारियां खेली, लेकिन इस पारी को बड़ी में तब्दील नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं इंग्लैंड उम्मीद करेगा मिडिल ऑर्डर से कि वह इन छोटी पारी को बड़े में तब्दील करे। फिर नाम आता लाइम लिविंगस्टोन का, जिनका ट्रेंट ब्रिज पर बड़ा रिकॉर्ड है। एक बहुत शानदार शतक इनके बल्ले से निकला है, और ट्रेंट ब्रिज पर बहुत अच्छी तरह से बल्लेबाजी करना भी जानते हैं। फिर नाम आता है हैरी ब्रॉक का। फिर नाम आता है मोइन अली का। क्रिस जॉर्डन को भी मैं खेलता हुआ देख रहा हूँ। पिछले मुकाबले में 4 विकेट लिए थे, सबसे अहम गेंदबाज थे इंग्लैंड के। फिर नाम आता है डेविड विली का। टाइमल मिल्स को भी मैं खेलता हुआ दिख रहा हूँ। फिर नाम आता है रिचर्ड ग्लेसन का। 34 वर्षीय गेंदबाज हैं, इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट में ज़बरदस्त गेंदबाजी की, और भारत के शुरुआती 3 विकेट गिराकर भारत को दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में शुरुआती झटके भी दिए। फिर नाम आता है रेसर तोपले का, और कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों के दम पर इंग्लैंड चाहेगा कि भारत से तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला तो जीत ही ले। अब दोस्तों बात करते हैं की प्लेयर्स के बारे में। इंग्लैंड की तरफ से जो की प्लेयर्स की सूची हमने तैयार की, उसमें जॉस बटलर का नाम रखा, लाइम लिविंगस्टोन को यहाँ पर शामिल किया, डेविड मलान, मोइन अली, डेविड विली और रिचर्ड ग्लीसन को भी हमने यहाँ पर जगह दी है। भारत की तरफ से जो की प्लेयर्स की सूची तैयार हुई, उसमें रोहित शर्मा का नाम है। विराट कोहली को भी हमने इसमें इसलिए जगह दी है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि विराट कोहली यहाँ पर कमबैक ज़रूर करेंगे, और कहीं ना कहीं टीम इंडिया जिस तरह से विराट को मौके दे रही है, विराट इन्हें कैपिटलाइज कर सकते हैं। फिर नाम आता है हार्दिक पांड्या का, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट युजवेंद्र चहल। और दोस्तों यदि आप कोई फैंटेसी 11 पर अपनी टीम बनाना चाहते हैं तो इन की प्लेयर्स की मदद से अपनी टीम बना सकते हैं।
और यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैच से पहले हर शाम हम अपनी टीम आप पर शेयर करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है। इंग्लैंड और भारत के खिलाफ खेला जाने वाला तीसरा T20 इंटरनेशनल मुकाबला तगड़ा हो सकता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत यहां पर जीत सकता है और इंग्लैंड को क्लीन स्वीप में हरा सकता है, यानी 3-0 से सीरीज को अपने नाम कर सकता है। लेकिन दोस्तों आपकी क्या राय है और इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।